शिवदीप लांडे जी ने इस्तीफा दिया है, जो कि पटना के सिटी एसपी के रूप में काफ़ी विख्यात हुए थे, चुलबुल पांडे कहलाते थे, कि शिवदीप लांडे जी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कंफर्म न्यूज के साथ आप सभी दर्शकों के बीच हाजिर हो गए हैं। बिहार में एक तरफ आईएएस आईपीएसओ की ट्रांसफर ताबड़तोड़ बिहार सरकार के तरफ से, गृह विभाग की तरफ से आदेश निकाल कर करवाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे बिहार में अचानक से आईपीएसओ का लगातार इस्तीफा गिर रहा है। पहले आपको बता दें कि काम्या मिश्रा का इस्तीफा गिरा। काम्या मिश्रा के बाद कई ऐसे आईएएस आईपीएस हैं जिनके लाइन लगे हुए हैं इस्तीफे के। वजह क्या है? क्या गृह विभाग में नीतीश कुमार की अब पकड़ कमजोर हो रही है या फिर मामला कुछ और चल रहा है? काम्या मिश्रा के बाद आपको पता है कि कई ऐसे अधिकारी हैं जिनका विवाद लगातार छिड़ता है, एक दूसरे से अपने ही विभाग में अपने सीनियर जूनियर से विवाद छिड़ जाता है। आपको याद होगा कि किस तरीके से शोभा ओहोतकर और विकास वैभव के बीच का मामला सामने आया था। इसके बाद अब आपको बता दें कि बिहार में आईजी रैंक के शिवदीप लांडे जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बिहार में शिवदीप लांडे जैसे कड़क अधिकारी जब इस्तीफा दे दें तब चर्चा इस बात की तेज हो जाती है कि माजरा कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रहा है प्रशासनिक व्यवस्था में। तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे कंफर्म न्यूज में। हमारे साथ बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट आलोक जी मौजूद है। आलोक सर का बहुत बहुत स्वागत है भारत लाइव पे। सर, शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दे दिया है, इसके पहले काम्या मिश्रा ने दिया। मुझे लगता है कि लंबी फहरिस्त होगी इन लोगों की। क्या है इस्तीफा देने की वजह? देखिए, इस्तीफा देना या केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जी, और कुछ तो गड़बड़ियाँ हुई होंगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने पहले भी कहा है। तो ठीक है, आईएएस लोग या आईपीएस लोग इस्तीफा दे रहे हैं तो सरकार उनको दूसरे जगह पे रख भी रही है। अब इसे लखीसराय के डीएम ने इस्तीफा दिया था। उनको खेल विश्वविद्यालय का वीसी बना दिया गया। तो शिवदीप लांडे जी ने इस्तीफा दिया है, जो कि पटना के सिटी एसपी के रूप में काफ़ी विख्यात हुए थे, चुलबुल पांडे कहलाते थे। और तो शिवदीप पांडे का इस्तीफा हुआ है। वो VRS लेना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं पोस्टिंग नहीं हो रही है। उनका इस्तीफा दूसरे कारणों से हो रहा है। अच्छा। शिवदीप लांडे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, विधानसभा का चुनाव है। अच्छा 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 अच्छा। और शिवदीप लांडे के जो फादर इन लॉ हैं, ससुर जिसको बिहारी भाषा में कहते हैं, विजय शिवतारे जी शिवसेना शिंदे गुट के बड़े नेता हैं। अच्छा। और शिवसेना के वो विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और अब वो अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है, जैसा कि मुझे सूचना मिली है महाराष्ट्र से, कि शिवदीप लांडे जी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और विधानसभा कंफर्म न्यूज है ये? हाँ, ये कंफर्म न्यूज है जी। और वो अब बिहार में लगभग लगता है कि 10-15 साल उनकी सेवा हो चुकी है। जी जी, 15 वर्ष का सेवा है उनका, है सोशल मीडिया पे अपने लिखा है। तो 15 वर्ष हो चुका है। अब वो समाज सेवा करना चाह रहे हैं जी। अपने गृह क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, पॉपुलरिटी लेना चाह रहे हैं। तो ऐसा तो बहुत सारे हैं। जैसे अभी बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, सुनील कुमार जी शिक्षा मंत्री हैं, वही आईपीएस अधिकारी रहे हैं, वही VRS लेके ही चुनाव लड़े थे। तो चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबको डायलेमा में रख के चुनाव लड़ना या इस्तीफा देना, तो ऐसा शिवदीप लांडे जी ने कोई सरकार पे आरोप नहीं लगाया है। वो हाल में तिरहुत रेंज के आईजी थे, उनको सारण रेंज का प्रभार भी दिया गया था। अब उनका तबादला पूर्णिया रेंज में कर दिया गया है। अब वो पूर्णिया आईजी हैं। और ये आप देख रहे हैं कि एक तरफ जहां बिहार में आईपीएस की कमी है,
प्रभार के भरोसे कई सीनियर पद यहाँ चल रहे हैं। एक एक आईपीएस को 2-2 3-3 प्रभार है, और यहाँ से आईएएस आईपीएस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे भी जा रहे हैं। और दूसरी तरफ काम्या मिश्रा का आपने इस्तीफा देखा होगा। बिल्कुल। उसके बाद आपने देखा शिवदीप लांडे जी ने इस्तीफा दिया, और कई आईपीएस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे भी गए। तो इससे तो यहाँ आईपीएस की संख्या घट रही है। और शिवदीप लांडे बेशक बहुत ही तेज तर्रार और कड़क आईपीएस माने जाते थे। तो इससे भी तो सर सवाल एक उठता है कि क्या बिहार में प्रशासन पे जो पकड़ नीतीश कुमार की रही है, जो गृह विभाग उनके पास रहा है, तो क्या वो प्रशासन की पकड़ या फिर गृह विभाग कमजोर हो रहा है? नीतीश के मन में नहीं है, लोगों के मन में ये भी तो प्रश्न उठेगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है। देखिए कई आईपीएस मामले बढ़े हैं, कई आईपीएस तो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो सरदार पटेल भवन में पुलिस मुख्यालय है, जी जी जी, उस पे एक खास जाति का कब्जा हो गया है। अच्छा। और ये लोग किसी भी कड़क आईपीएस को या दूसरे आईपीएस को, यहाँ तक कि डीजीपी तक का भी कुछ चलने नहीं दे रहे थे। इसके कारण से आप देखे होंगे कि जो बिहार के डीजीपी थे वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे चले गए। जी जी जी। और शोभा हटकर जैसी कड़क आईपीएस जो हैं उनको संटिंग देकर होमगार्ड में रखा गया है। प्रभार के भरोसे कई विभाग चल रहे हैं। सीनियर आईपीएस अधिकारी आलोक राज अभी बिहार के डीजीपी हैं, लेकिन डीजीपी के कड़क होते हुए भी आलोक राज के बारे में कहा जाता है बहुत कड़क अधिकारी हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बिहार का काफ़ी बिगड़ा हुआ है। नवादा में हाल में आप देखे होंगे एक दलित का घर जला दिया गया है। कल ही की घटना है, कल देर रात्रि जिस तरीके से। अब बताइए कि बिहार में दलित को चैन से जीने का अधिकार तक अब नहीं दिख रहा है। मांझी जी केंद्रीय नेता हो गए हैं, बयान से उटपटांग तरीके से बयान भी दे रहे हैं कि आरजेडी के लोग ये कर रहे हैं। अरे भाई आप सरकार में हैं, एक पत्रकार के नाते आपसे अपील करते हैं कि अगर आरजेडी के लोग यहाँ दोषी हैं तो आपको कौन रोके हुए, उसको जेल में दीजिए। आपके पुत्र यहाँ मंत्री हैं, रोम जल रहा था, यहाँ बीन बजा रहे हैं आप। आपके पुत्र मंत्री हैं, क्यों नहीं इस मुद्दे पे अब सरकार को घेर रहे हैं? कैबिनेट में आप हैं, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है। अगर आरजेडी के लोग ही इस हद घर जलाने में शामिल हैं, तो आपको उन लोगों को पकड़ने से कौन रोक रहा है? उनको पकड़िए, सजा दीजिए, तब ना बिहार में दलितों के आप नेता बनिएगा। सिर्फ ये कह देने से हो जाएगा कि आरजेडी के लोग कर रहे हैं? देखिए किसी पे आरोप लगा देना बहुत आसान काम है, लेकिन आरोप की पुष्टि करना ये कठिन काम है, ये अनुसंधान का मामला है। अगर आरजेडी के लोग ये कर रहे हैं या कोई किसी खास वर्ग के लोग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो फिर पुलिस वहाँ क्या कर रही है? किस लिए वहाँ पुलिस प्रशासन को लगाया गया है? हाल ही में नवादा के एसपी का ट्रांसफर हुआ है, नए एसपी क्या कर रहे हैं वहाँ? इसलिए पुलिस प्रशासन या लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए आईएएस आईपीएस पे थोड़ा सा लगाम चढ़ाना होगा। ये तो बात चलिए लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ी है। तो ये बताइए कि शिवदीप लांडे अगर वहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, जीतेंगे, उनकी पकड़ मजबूत है। हाँ, तो कार्यकाल 15 साल बिहार में दिया है, तो महाराष्ट्र में कैसे अपनी पहचान बनाएंगे? कार्यकाल 15 साल दिया है, लेकिन महाराष्ट्र आप देखे होंगे कि शिवदीप लांडे महाराष्ट्र में प्रतिनियुक्ति पे भी गए थे। इंटर-स्टेट जो डिपुटेशन होता है उसमें भी वो गए थे। 5 साल महाराष्ट्र में भी सेवा दिए हैं। जी 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 जी। शिवदीप लांडे 5 साल महाराष्ट्र में भी सेवा दिए हैं। तो मतलब महाराष्ट्र में उनकी पकड़ मजबूत है। हाँ। कहीं उनकी स्थिति आनंद मिश्रा वाली ना हो जाए कि वो छोड़ के आसाम से आ गए बिहार में चुनाव लड़ने के लिए। नहीं तो ये देखिए, आनंद मिश्रा लोकसभा लड़ने आए थे। लोकसभा क्षेत्र का कार्य क्षेत्र बड़ा होता है और इनको विधानसभा लड़ना है, और विधानसभा में भी इनके ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। अब मैंने पहले भी कहा कि इनके ससुर जो हैं विजय शिवतारे जी शिवसेना शिंदे गुट के बड़े नेता हैं, और शिंदे गुट की वहाँ सरकार है जी। तो ये एक तरह से सरकारी पार्टी के उम्मीदवार होंगे।
भाजपा का सपोर्ट होगा इनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, अंतिम प्रश्न होगा, काम्या मिश्रा के इस्तीफा के पीछे क्या यही पॉलिटिकल वजह है? देखिए, चुनाव लड़ना है उनको? नहीं, काम्या मिश्रा इस्तीफा दिए हैं, लेकिन अब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। सरकार कहाँ उनके इस्तीफे को स्वीकार कर रही है जी। काम्या मिश्रा भी जनसुराज पार्टी के संपर्क में है। अच्छा अच्छा, ये मैं समझ रहा हूँ, लेकिन पहले से उनका वीआरएस स्वीकार हो तब ना, तो स्वीकार नहीं हुआ उनका। चलिए देखिए, ये कंफर्म न्यूज है कि शिवदीप लांडे जिन्होंने इस्तीफा दिया है आईजी रैंक से, वो अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिहार में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में सिंधे गुट में उनके पिताजी हैं, पिताजी नहीं ससुर जी हैं, माफ़ कीजिएगा, ससुर जी हैं, और वो चुनाव वहाँ पर लड़वा रहे हैं। और चर्चा इस बात की तेज हो गई है कि शिवदीप लांडे भी वहाँ पर जाएंगे और विधानसभा का चुनाव वो लड़ेंगे। तैयारी पूरी हो चुकी है। तमाम विषयों पर हम चर्चा कर रहे थे कंफर्म न्यूज में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक सर मौजूद थे, बातें हो रही थी। कंफर्म न्यूज में इनसे जुड़ेंगे, बातचीत होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें आपको लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।